हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओरलैंडर। और दोस्तों आज हम आपको है ना मनाली के वो पार्ट दिखाने वाले हैं जहाँ पे गाड़ी ड्राइव करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो पहले हम जाएंगे सीधा हडिम्बा टेम्पल के बाद लोग हट, और लोग हट के बाद हम आएंगे माल रोड पे। और माल रोड पे आपको दिखाएंगे आज होने वाला भंडारा। तो वो सब कुछ देख पाओगे हमारी इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों चलते हैं और करते हैं आज के दिन की शुरुआत। गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हो चुकी है 28 मार्च 2026 और अभी हमें मनाली का अगर वेदर की बात करो तो एकदम बिल्कुल धूप निकली हुई है बढ़िया। थोड़े थोड़े क्लाउड कहीं दिख रहे हैं। टेम्परेचर एकदम गर्म है। दिन में तो मैं कहता हूँ 18-20 डिग्री आराम से है और ज़्यादा भी हो सकता है। और पर धूप में अगर आप जाते हो ना तो बहुत ही कड़क धूप आपको मिलती है। ये मान लीजिए कि आप टी शर्ट में बहुत आसानी से घूम सकते हो, लेकिन जैसे ही शाम होती है, शाम होते ही ठंड काफ़ी बढ़ जाती है। और ये एक बड़ा ही नॉर्मल होता है कि जिस दिन धूप निकलती है रात को ठंड तो हल्की सी तेज होती है। तो नज़ारे एकदम शानदार है। मनाली में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं, बल्कि आज तो ट्रैफिक होगा। मैं आई थिंक शाम तक हो जाएगा, क्योंकि आज सैटरडे है तो ट्रैफिक हो जाता है और मंडे तक धीरे धीरे ट्रैफिक कम होना शुरू हो जाता है। पर नज़ारे आज भी मनाली में एकदम शानदार है चारों तरफ से। हम पहुंचने वाले हैं वोल्वो बस स्टैंड। यहाँ पे आप देखोगे लोग काफ़ी हैं, ग्रुप्स, क्योंकि ग्रुप्स आजकल ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं तो ग्रुप्स वाले पैदल ही चले हुए हैं। यहाँ से या तो मेरे ख्याल से गाड़ियाँ लगी हुई हैं उनकी, ये भी ग्रुप ही है। ये ग्रुप वाले तो पैदल जा रहे हैं माल रोड घूमने। और इधर बसें वगैरह काफ़ी है भाई। तो आजकल ग्रुप का ट्रैवलिंग ज़्यादा होता है इस टाइम पीरियड में। राइट में अपना वोल्वो स्टैंड और सामने के नज़ारे देखिए एकदम शानदार सुंदर। पर मनाली से बर्फ गायब हो चुकी है। मनाली के पहाड़ की चोटियों पे तो आपको बर्फ मिलेगी, लेकिन ये नहीं कि आस पास तो कहीं भी नहीं है भाई। आप जाओगे जैसे ही सोलांग वैली से ऊपर जाओगे अटल टनल के लिए, सिसु के लिए, वही है। अभी रोहतांग पास खुला नहीं है। रोहतांग पास जैसे ही खुल जाएगा तो भाई रोहतांग पास तो आपको पता है जो मनाली आते हैं वो रोहतांग पास तो जाते ही जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ट्रैवलिंग जो होती है वो गर्मियों में होती है और गर्मियों में स्नो आपको रोहतांग पास पे ही मिलती है। हम जा रहे हैं ओल्ड मनाली की तरफ, हमें थोड़ा सा काम है तो हडिम्बा की तरफ से होते हुए हम जाएंगे ओल्ड मनाली, और ओल्ड मनाली से तो आज हम जा रहे हैं ओल्ड मनाली की तरफ। तो पहले हडिम्बा की तरफ से होते हुए लोग हट की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से हमें मुड़ना है लेफ्ट, क्योंकि हडिम्बा रोड ये है भाई। इसी रोड से हडिम्बा जा सकते हो, इसी रोड से ओल्ड मनाली, और इसी रोड से माल रोड भी आता है। तो चलते हैं धीरे धीरे। ये देखिए सामने आपको दिखना शुरू हो गया होगा माल रोड, बस एक टर्न सा है थोड़ा सा। ये है भाई सामने माल रोड हमारे लेफ्ट साइड में। अभी तो भाई खाली होता है इस टाइम, तो सिर्फ लोकल ही लोग ज़्यादा होते। टूरिस्ट शाम को ज़्यादा होते, क्योंकि शाम को मौसम सुहाना हो जाता है ना, और फूड वगैरह लोग डिनर वगैरह करने भी आते हैं यहाँ पे। तो अभी धीरे धीरे निकल रहे हैं भाई। ये रास्ता है थोड़ा सा कंजेस्टेड और चढ़ाई होती है ना, तो भाई नए ड्राइवर के लिए तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आधे ड्राइवर तो क्लिच प्लेट फूक जाते ऐसी चढ़ाई में हडिम्बा जाते जाते। तो भाई देखो जो बंदों को यहाँ एक्चुअल है ही नहीं इस चीज़ के, तो उनको तो दिक्कत आती है। पर इस रोड पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। राइट साइड में वन विहार है, लेफ्ट साइड में काफ़ी मशहूर होटल है जॉनसन एंड जॉनसन, और भी बाकी बहुत सारे होटल्स हैं। और ओल्ड मनाली जाते हो तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ मिल जाते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपको स्टे के लिए भी, इंजॉय के लिए भी। आसपास में काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो आप देखने जा सकते हो। ये काफ़ी बड़े बड़े ग्रुप पैदल ही जा रहे हैं हडिम्बा की तरफ, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, एक किलोमीटर के अंदर ही आप पहुँच जाओगे। तो लोग गाड़ी वाड़ियाँ लेके और टैक्सियाँ लेके जाने की बजाय पैदल लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है गेट, तो अगर आपको जाना है ओल्ड मनाली तो यहाँ से जा सकते हो आप सीधा ओल्ड मनाली। और अगर आपको जाना है हडिम्बा टेम्पल तो ये जो लेफ्ट साइड में रास्ता जा रहा है ये जाएगा हडिम्बा टेम्पल की तरफ, ये वाला। तो ये भी कंजेस्टेड ही है पूरा, क्योंकि और सेकेंडली क्या है, अब तो थोड़ा सा आगे चलोगे ना तो आप देखना एकदम स्ट्रिप चढ़ाई आएगी। लास्ट के कुछ मीटर तो एकदम बिल्कुल स्ट्रिप है। अगर गाड़ी रुक जाए तो दोबारा चलनी मुश्किल हो जाती है नए ड्राइवर के लिए, तो बहुत परेशानी है भाई। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था भाई, देखो कितने सारे ग्रुप्स ट्रैवल कर रहे हैं, और वैसी गाड़ी आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। तो क्या करें भाई, धीरे धीरे बढ़ते रहो आगे की ओर, पहुंच ही जाओगे मंजिल पे।
यहाँ से हो गई अब भाई चढ़ाई शुरू इसकी। ये पूरा ही चढ़ाई का ये एरिया है एकदम। देखो कैसे खड़े टर्न और एकदम चढ़ाई है। क्या करें, चलना ही पड़ेगा भैया इन रास्तों से, तो और कोई ऑप्शन होता नहीं है। हडिम्बा देवी आना है तो पैदल आओ, अपनी गाड़ी लेके आना है तो चढ़ाई तो चढ़नी पड़ेगी। तो ये लीजिए भाई, कुछ टर्न्स के बाद हम पहुंच चुके हैं हडिम्बा देवी टेम्पल। ये देखिए भाई, इधर भी जाम लगा हुआ है काफी। इस जाम से बचने के लिए तो मैं दूसरी तरफ से नहीं आया और यहाँ पे भी जाम ही है। चढ़ाई में कितना सफर करना पड़ रहा है ना गाड़ी को, और दूसरी बात फिर आगे से ट्रैफिक आ जाता तो और ज्यादा मुश्किल हो जाती है गाड़ी को पास देना। अभी तो दिक्कतें आ रही है भाई। तो हमारी राइट साइड में है भाई हडिम्बा टेम्पल, और हमें जाना लोघट। तो लोघट जाएंगे आगे, थोड़ा सा आगे साइड में लगाते हैं गाड़ी, 2 मिनट रेस्ट देंगे। क्लिच का इन होता है ऐसे वो करा दिया। ये देखो भाई, लोग बीच में ही उतर के है ना 2 मिनट, मतलब पार्किंग से भी वॉक नहीं कर सकते। बस जो है आगे का रास्ता था बंद, और अब जाना पड़ेगा दूसरी तरफ से। दूसरी तरफ से भी पता नहीं कहाँ से घुमा के लेके जाएगा। अभी देखते हैं अभी। ये देखो भाई, इसमें है मतलब हडिम्बा के जो पीछे एक छोटा सा पार्क बना रखा ना, इसमें भी भाई फोटो रील बहुत लोग आगे बनाते हैं, क्योंकि काफी बड़ा जंगल है ये भी। इस साइड में झूले भी वगैरह भी है, और काफी सारे मतलब जो भी आप यहाँ के शॉल वगैरह, शॉक्स, कैप्स वगैरह चाहिए ना, तो आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाती है। माल रोड पे भी मिल जाती है। वो डिपेंड करता है क्वालिटी पे भी आपको क्या चाहिए। तो इस एरिया में तो भाई एक बार तो आना ही चाहिए। और ये है भाई माता हडिम्बा देवी अंदर, वो थोड़ा सा दिख रहा है आपको, ज़्यादा दिखेगा नहीं, बस लोग खड़े हुए दिख रहे हैं यहाँ से। तो चलते हैं धीरे धीरे नीचे की तरफ। अब क्या करें भाई, काम तो करना ही है। जितना ध्यान आप चढ़ाई पे लगा रहे हो उतना ही ध्यान आपको ढलान पे भी लगाना पड़ेगा। ढलान पे भी आप ज़्यादा स्पीड से ना चले, क्योंकि क्या होता है बंदा एकदम स्पीड से चलता है ना, और टर्न है आप बहुत क्विक ना, और एकदम खड़े टर्न है तो गाड़ी स्किट हो सकती है। ये देखो कैसे घूम रही गाड़ियाँ। और भाई 3 व्हीलर चल रहे हैं खींच के। 3 व्हीलर चढ़ जा रहे हैं भाई आराम से। इन क्या है भाई, क्योंकि यहाँ तो है ना सारे पेट्रोल में होते हैं ना, तो पेट्रोल इंजन तो स्ट्रॉन्ग होता है, तो आराम से चढ़ जाते हैं। नज़ारे एकदम शानदार है चारों तरफ। व्यू तो अच्छा है यहाँ, जो जितने भी होटल है ना, सबसे अच्छा व्यू आता है आपको। ये रास्ता खराब होने की वजह से बंद, कोई काम चल रहा था तो वापस आना पड़ा, और अब फिर दोबारा इस रूट से जाना पड़ेगा। अब देखते हैं इस रूट से भी पहुंच पाएंगे या नहीं। यहाँ से लेते लेफ्ट ओल्ड मनाली की तरफ। सामने दिख रहा ओल्ड मनाली गेट, और हमें यहाँ से जाना है लेफ्ट। तो ये है लोघट का एरिया। अब देखते हैं भाई कहाँ तक खुला है हमारी किस्मत। यहाँ तो पासिंग मिल जाती है भाई, आगे तो पासिंग नहीं है, और यहाँ आगे भी एकदम पूरी खड़ी चढ़ाई आ जाती है। इतना हो चुका है खत्म। पर भाई जो ये रास्ता है ना, ये बहुत बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक, बहुत मुश्किल है निकलना है यहाँ से गाड़ियों का। तो दोस्तों फिलहाल है ना, देखो इस एरिया में मैं आपको एक सजेशन इसलिए दे रहा हूँ बार बार, क्योंकि इस एरिया में ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, ट्रैफिक बिल्कुल ही टाइट होता है, बहुत ज़्यादा नैरो रोड्स है। और उसके बाद क्या है कि भाई अगर आप आ गए ट्रैफिक टाइम में ना, तो आगे से भी ट्रैफिक आता है और नीचे से भी ट्रैफिक जाता है। और ट्रैफिक जाता है फर्स्ट, एक तो जाम लगता है, और दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि आप है ना इस एरिया में इतनी चढ़ाई पे गाड़ी खड़ी करके चलाने के मतलब हैबिचुअल नहीं हो। काफ़ी लोग हैं जो चला लेते हैं, पर फिर भी हैबिचुअल नहीं होते अक्सर लोग जो नीचे से आते हैं। तो इसमें कोई मतलब वो बुरा मानने वाली बात नहीं भाई। आप उस के शहरों में या आपकी जगहों पे इस टाइप का कोई कुछ होता ही नहीं है। इतनी ज़्यादा चढ़ाई या इतने ट्रैफिक नहीं सफ़र करते, और प्लेन रोड पे ट्रैफिक सफ़र करना बहुत ईजी हो जाता है। तो इसलिए सजेस्ट करता हूँ भाई, या तो आप पैदल आ जाओ, 1 किलोमीटर कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, ठीक है ना, पैदल आ सकते हो, नहीं तो ऑटो ले लो, टैक्सी ले लो, जो आपको पसंद है वो ले लो, और एक कंफर्टेबल होके आप हडिम्बा माता के दर्शन करो। ओल्ड मनाली फिर भी आप जा सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। वहाँ इशू आता है सिर्फ पार्किंग का, क्योंकि पार्किंग कम मिलती है ओल्ड मनाली में। पर कैफ़ेज़ वगैरह की, अगर आप किसी अच्छे कैफ़े पे जा रहे हो तो उनकी अपनी पार्किंगें होती है। तो वो डिपेंड करता है भाई कि आप किस कैफ़े में जा रहे हो। अगर वहाँ पार्किंग है तो अपनी गाड़ी लेके जाओ, नहीं तो आराम से पैदल भी जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है माल रोड से। और आप देखो भाई, गाड़ी को पास देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इधर से एक गाड़ी आ रही थी तो ये सारी गाड़ियाँ रुक गई, और फिर रुक के फिर चढ़ना, एकदम खड़ी चढ़ाई, तो परेशानियाँ तो होती है। देखो इन जगहों पे दिक्कत है 3 जगहों पे, एक हडिम्बा,
अपना ओल्ड मनाली चले जाओ। ओल्ड मनाली में तो खैर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ है ज़्यादातर पार्किंग की प्रॉब्लम। लेकिन जो तीसरा है वो है वशिष्ठ। वशिष्ठ पे भी आपको सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। रास्ता टाइट है और भाई एकदम खड़ी चढ़ाई है, अगर गाड़ी रुक जाती है तो चढ़ना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भाई यहीं से शुरू होता है वन विहार, यहाँ से भी एंट्री कर सकते हो आप, और माल रोड के पास से भी एंट्री कर सकते हो। और ये लगभग मेरे को लगता है 1-1.5 किलोमीटर के आसपास का पूरा लंबा एरिया है, जिसमें आप आराम से जंगल वॉक कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन है। मैं एक बार गया हूँ, मेरी वीडियो में आपने शायद देखा भी होगा, जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं। इस टाइप के होटल है यहाँ। तो क्या है कि होटल बहुत अच्छे हैं और अपनी पार्किंग भी है, तो इधर कोई इतना इशू नहीं आता। सिर्फ ओल्ड मनाली में जब कैफे पे जाते हैं ना, तब थोड़ा सा इशू रहता है। और रास्ता आप खुद देख सकते हो, रास्ता वैसे तो साफ बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल टूटा हुआ है, कोई प्रॉब्लम है। पर काफ़ी सारी जगह ऐसी जहाँ पासिंग में दिक्कत आती है, और वहाँ अगर एक बार गाड़ियाँ फंसनी शुरू हो जाती है ना, फिर लगता है लंबा जाम। ये देखो भाई, ये जो रास्ता है ना, इसमें जैसे टेम्पो अगर आ जाते हैं ना, तो साइड देना मुश्किल हो जाता है। छोटी छोटी गाड़ियों को तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, छोटी गाड़ियाँ तो निकल ही जाती है जैसे तैसे करके, पर बड़ी गाड़ियों को दिक्कत होती है भाई। देखोगे लेफ्ट साइड में जितने लोग उस टाइम जा रहे थे, उतने ही आने वाले हैं। ये सभी लोग वो हैं जो आराम से अपने होटलों में अपनी गाड़ी खड़ी की हुई है और पैदल चले हुए हैं, या फिर ग्रुप वाले हैं। अब जो लोग पैदल नहीं चल सकते, वो अपना भाई ऑटो, टैक्सी, या फिर आप रिस्क लेना चाहते हो तो अपनी गाड़ी लेके निकल सकते हो। पर भाई ये जो मौसम है ना, ये है देखो पूरा सूखा हुआ, तो ऊपर से ऐसा लग रहा है बिल्कुल ब्राउन ब्राउन शेड आ रखी है। दिल्ली में ट्रैफिक तो हमेशा ही स्लो रहता है, जाम तो नहीं होता, पर स्लो 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 ही चलता है बिल्कुल, क्योंकि हम माल रोड के पास में पहुंचने वाले हैं। काम हो चुकी है और माल रोड पे धीरे धीरे टूरिस्ट का बढ़ना चालू हो गया है। तो अभी भाई देखते हैं, थोड़ी देर हो सकता है मैं भी माल रोड आऊँ, अगर पार्किंग वार्किंग प्रॉपर मिल गई तो। इधर पार्किंग के इश्यूज तो रहते ही हैं, देखो माल रोड के आसपास में भी आपको धीरे सी जगह मिलती नहीं है। लगभग 1 किलोमीटर दूर जाके पार्किंग मिली है यहाँ पे, तो यहाँ गाड़ी लगा दी और यहाँ से अब जाएंगे पैदल। लगभग 5-7 मिनट लगेंगे हमें, तो धीरे धीरे चले जाएंगे यार, क्या दिक्कत है, आराम से गाड़ी सेफ खड़ी है। मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है कि भाई पैदल चलो, मस्त रहो, हेल्थ भी सही रहती है और टेंशन भी नहीं होती। गाड़ी लगाने के बाद आराम से अब आप जहाँ मर्जी घूम सकते हो। तो आप ढूंढ रहे हो मनाली में पेड पार्किंग, तो भाई एक तो ये है, यहाँ से आप पार्किंग लगा के श्याली देव मंदिर से ना पहले ही पड़ती है, तो यहाँ पे लगा सकते हो। या फिर आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है कि आप माल रोड पे, थाने के रोड पे जाते हो ना, तो वहाँ आपको देखने को मिलती है एक पार्किंग। बाकी तो भाई ऐसी दाएं बाएं लगी हुई सारी बस स्टैंड पे। और भाई यहाँ पे भी आज भंडारा लगा हुआ है, तो सिर्फ एक छोटा सा एरिया खाली छोड़ा हुआ है, जो सामने टेंट है ये लगा हुआ भंडारा, तो लोग काफ़ी आए हुए हैं खाना। आज तो जीत स्वीट भी क्लोज है, तो आज तो सारा ही बंद है। आज मैक्सिमम दुकानें बंद है बाज़ार की। ये देखो, ये भी पूरे एरिया ही बंद है, वो एक सिर्फ खुली, वो भी अपने बर्तन वर्तन साफ़ कर रहे हैं। तो चलते फिर माल रोड की तरफ ही चलते हैं भाई, राउंड मारते हैं। तो बिल्कुल ही सारी दुकानें बंद थी, अब कुछ दुकानें तो खुल रही है अभी शाम को, जो खोल रहे हैं अभी, और वो भी अभी खोल ही रहे हैं, तो इसका मतलब अभी खुली है। कि हो सकता है इस भंडारे के कारण बंद किया हो, क्या है कारण तो एग्जैक्टली पता नहीं। क्योंकि नवमी थी, वो तो कल हो चुकी है शायद हमारे वहाँ नीचे, तो यहाँ शायद हो सकता है थोड़ा लेट मना रहे हैं। कि भाई कितने लोग बैठे ना दूर दूर तक, और ये तो आधे भी नहीं दिख रहे, अगर ध्यान से दिखाऊंगा मैं आगे तो ये देखो पूरे में लोग ही लोग हैं और वेट कर रहे हैं खाने का, क्योंकि लोकल लोग काफ़ी आए हुए हैं। कि सभी लोग एक साथ उठे हैं ना, तो इसका मतलब पता क्या है, जब तक सारे लोग खाना नहीं खा लेते ना, तब तक कोई नहीं उठता। जब सारे उठेंगे ना, तो एक साथ उठेंगे और एक ही साथ चलेंगे। अब देखो एकदम खाली कर देंगे और फिर दोबारा से फिर इसको भरेंगे। अब वहाँ बाहर गेट पे वेट कर रहे होंगे, वो आएंगे दोबारा से, पूरा का पूरा एक जगह इकट्ठा। देखो भाई, ये भी एक अलग ही वो है भाई। दूसरी पंक्ति कर रही है वेट, क्योंकि जब अंदर एक बार उठाएंगे, उठा के सफाई करेंगे और उसके बाद ही जाएंगे। और ये बंदा हमने ना ऑन द स्पॉट पकड़ा है अभी, वहीं पे भंडारे के अंदर से ही भाई आए हुए थे। भाई अभी पहुंचे चंडीगढ़ से, तो भाई भंडारा चल रहा है और लोग वेटिंग में है अभी। एक बार आ जाएंगे सारे, एक ही बार में नंबर आ जाएगा सबका। देखा था वहाँ नहीं है भाई, इधर भी देखोगे तो पूरी की पूरी लाइनें बनी हुई है। ये देखो भरी हुई है पूरा का पूरा एरिया, सब लोग खा रहे हैं आराम से। ये देखो, हम भी खाएंगे, पर अंदर वीडियो क्या चलानी, तो वैसे ही बस
अंदर जाएंगे, थोड़ा सा खाएंगे भंडारा और फिर यहाँ से निकलेंगे। देखोगे आप काफ़ी सारी कितने सारे लोग हैं, आप देखो एक साथ ही, और सुबह से खा रहे हैं तो कितने लोगों ने खा लिया होगा। तो ये है भाई रामबाग चौक, सामने आप देखोगे अटल बिहारी जी की मूर्ति, और भाई आप देखोगे ना काफ़ी लोग दिख रहे होंगे आपको। तो एक्चुअल में क्या है, इस टाइम टूरिस्ट भी काफ़ी आ जाता है, और सेकेंडली भाई आज भंडारा था तो लोकल लोग भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। तो धीरे धीरे बस करते हैं यहीं थोड़ी देर एंजॉय और फिर निकलते हैं कहीं। तो एरिया पूरा भरा हुआ है आज तो भाई, मज़ा आ रहा है देखने में भी। काफ़ी लोग हैं क्योंकि आज सैटरडे हो गया ना, सैटरडे इवनिंग में हमेशा ही रस काफ़ी अच्छा होता है। तो बढ़िया मज़ेदार देख के खुशी होती है, क्योंकि भाई देखो दुकानें भी अब धीरे धीरे सारी खुल चुकी है ऑलमोस्ट, नहीं तो दुकानें भी सारी बंद ही थी, क्योंकि आज भंडारे के कारण बंद कर रखी थी। कल संडे मार्केट होती है तो संडे को लोकल मार्केट क्लोज रहती है यहाँ की। तो भाई आप देखोगे बढ़िया नज़ारे चल रहे हैं चारों तरफ, मौसम एकदम शानदार हो रखा है इस टाइम। शाम को ना बहुत ज़्यादा ठंड होती ना बहुत ज़्यादा गर्मी, तो बढ़िया प्लेजर मौसम होता है। रात को ठंड बढ़ जाएगी, वो फिर आपको कंबल और हैवी जैकेट लेनी पड़ेगी अगर आप लेट नाइट निकलेंगे। तो ये देखिए भाई यहाँ लगाए हुए फ्लैग, तो माल रोड के पास में ही लगाए हुए, तो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, काफ़ी बढ़िया है एकदम अद्भुत। ओम लिखा हुआ सभी फ्लैग्स पे। और इधर देखोगे तो फिर दोबारा से वो हो रहा है, ये देखो लोग भाई काफ़ी लोग, और मैक्सिमम आपको दिखेंगे टूरिस्ट ही, क्योंकि लोकल लोग नीचे से आते हैं और नीचे के नीचे गली है ना, उसी गली से वापस निकल जाते हैं। हम भी उसी गली से जाएंगे वापस। और ये है भाई यहाँ पे कैफ़े, काफ़ी सुंदर कैफ़े 1986। तो आप यहाँ आ सकते हो, लाइव म्यूज़िक का मज़ा ले सकते हो। तो बार है, कैफ़े है, तो काफ़ी सुंदर है। मेरे ख्याल से बार तो नहीं है भाई, ये कैफ़े है। हाँ कैफ़े है भाई, बार नहीं है जहाँ तक हमें यहाँ से दिख रहा है, क्योंकि बार में तो लिख देते हैं कैफ़े एंड बार, तो ये सिर्फ कैफ़े है, पर काफ़ी सुंदर है। देखो भाई लाइटिंग वगैरह एकदम मस्त है अंदर वाली। तो करते हैं भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिनमें माता रानी के टिकते मत्था, और फिर आगे चलते हैं। तो आप देखोगे आधा माल रोड बंद कर रखा उस साइड में मोस्टली बैठते ही थे, और यहाँ पे भी जितनी दुकानें थी 50% दुकानें तो अभी भी बंद ही हैं, जिन्होंने खोली नहीं, क्योंकि ये भी मैक्सिमम दुकानें शाम को ही खुली है। आज जब दिन में आए थे तो सारी मार्केट ही क्लोज थी। ये चीज़ें तो भाई होती हैं, एक दिन तो ऊपर वाले को भी दे दो और आपको भी रेस्ट मिल जाता है इस बहाने। तो थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे और फिर चलते हैं, निकलते हैं अपने घर की तरफ, होटल की तरफ। और हम आ चुके हैं बिल्कुल एंड पॉइंट पे। ये देखिए यहाँ स्क्रीन चल रही है, और यहाँ से ही पिकअप एंड ड्रॉप होता है। और बाकी जो एरिया है, मार्केट काफ़ी बड़ी है, लोकल मार्केट भी है काफ़ी अच्छी। तो अगर आपको लोकल मार्केट खरीदनी है, मतलब रीजनेबल चीज़ें, या मतलब जिसको कह सकते हैं गिफ्ट आइटम ना, तो ये सामने की जो मार्केट है ना, इसमें जा सकते हो, और वहाँ से आप बड़ा इजीली बाय कर सकते हो। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक राउंड मार के आ जाते हैं चलो। तो भाई ये है यहाँ का मेन रोड, एक रोड ये अंदर से चला जाता है, ये वन वे है, आप जा सकते हो, आ नहीं सकते। ट्रैफिक भाई शाम को काफ़ी हो जाता है, क्योंकि ड्रॉप पिकअप वाले बहुत लोग आते हैं। और इसी रोड पे आप थोड़ा सा आगे चलोगे ना, तो एक पतली सी गली आती है, उसमें से आप घुसिए, आपको पूरी बहुत बड़ी मार्केट दिख जाएगी। तो भाई ये है वो गली, जो एक पतली सी गली है, लेकिन अगर आप अंदर जाओगे तो बहुत काफ़ी बड़ी मार्केट है। तो जब देख सकते हो चारों तरफ काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं, जिनको पता है भाई यहाँ का, तो आप आ सकते हो। और इसके बाद यहाँ से खुल जाएगी पूरी मार्केट। तो ये देखो इधर भी काफ़ी दुकानें हैं, और ये भी पूरी की पूरी मार्केट है। इधर आप अंदर से घूमिए आराम से, बढ़िया मस्त। तो हर प्रकार की दुकानें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, कपड़ा वगैरह, जैकेट वगैरह, हर चीज़ बहुत इजीली अवेलेबल है, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में होती है यहाँ पे, सस्ती जो है ना वो, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। तो ये देखो पूरी लाइनें बनी हुई है, ये काफ़ी सारी लाइनें हैं। हम घूम के चलते हैं वापस अपने माल रोड की तरफ, क्योंकि ये देखो, और ये आप मेन रोड से भी आ सकते हो, सामने मेन रोड है। ये देखो भाई धीरे धीरे अब बढ़ते हैं वापस की तरफ। ये आपको दिखा दिए, कभी भी आपको अगर आपको आना है तो आप यहाँ आके अपना बाय कर सकते हो। तो अब माल रोड के बाहर से हम निकल जाएंगे अपनी गाड़ी के पास, ठीक है। अब ऐसा कुछ है नहीं माल रोड पे, शाम को ज़्यादा देर बैठने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो अपने टाइमली अपने
होटल पहुंचते हैं। और आप देखोगे ट्रैफिक बिल्कुल नॉर्मल है माल रोड के आसपास में, तो बढ़िया भाई, नॉर्मल रहे तो मज़ा आता है। फटाक से आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो। और सामने देखो भाई, और मौसम भी एकदम क्लियर है, ऊपर पूरा चारों तरफ से ही देखोगे एकदम क्लियर मौसम। और भाई गाड़ियों की जो सबसे बड़ी दुश्मन होती है वो है चढ़ाइयाँ। यहाँ चढ़ाइयाँ बहुत है, और जो नया बंदा होता है ना उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता ही है। देखो प्लेन के आदि है, और बीच में अगर गाड़ी रोक के दोबारा चढ़ानी पड़े ना तब ज़्यादा डिफ़िकल्ट। नॉर्मल चलती हुई गाड़ी तो चढ़ी जाती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो भाई यहाँ से भी ट्रैफिक धीरे धीरे मूव कर रहा है। उधर तो बिल्कुल खाली है, नगर रोड तो खाली है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दिख ही नहीं रहा। अभी थोड़ा सा रहेगा भाई कुछ दिन और। ये जो डर था ना बर्फबारी का और उसका, उसे निकलते निकलते टाइम लगा। सामने दिख रहे बिल्कुल बढ़िया स्नो पीक्स माउंटेन्स। तो मनाली के इस एरिया से आपको बहुत अच्छा और एकदम शानदार खुला हुआ नज़ारा दिखता है। देखो पूरा का पूरा एरिया एकदम फुली एक इधर से उधर तक लगभग मान लो 180 डिग्री में आप बहुत आसानी से देख सकते हो। तो एकदम शानदार नज़ारा है, और हल्के हल्के क्लाउड भी दिख रहे हैं उस साइड में। तो सनसेट हो रहा है तो हल्की सी आपको लालिमा भी दिख रही होगी, देखो सामने। तो दोस्तों आपको माल रोड का हाल भी दिखा दिया, और साथ में यहाँ भंडारा किस टाइप का होता है वो भी दिखा दिया। तो काफ़ी मज़े किए हमने भी, और काफ़ी बहुत बहुत अच्छा। देखो प्रसाद तो प्रसाद होता है, आप कहीं से भी लोगे वो हमेशा ही अच्छा होता है, पर इसमें कुछ और ज़्यादा बढ़िया बना हुआ था। तो भाई भंडारा खा लिया, अभी जाएंगे होटल। पर फिलहाल है ना भाई, माहौल बिल्कुल नॉर्मल है, आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हो। तो धीरे धीरे करके हम पहुंच ही गए अपनी गाड़ी के पास। सामने लगी हुई अपनी गाड़ी, ये देखिए दिखनी शुरू हो गई होगी आपको। तो यहाँ लगी हुई अपनी गाड़ी उठाते हैं और अब निकलते हैं भाई। तो भाई निकल गए हैं अभी माल रोड से। तो नीचे वोल्वो स्टैंड की तरफ जाएंगे, और वहाँ पे अगर हमें खाली मिल गया ना तो हम अपनी गाड़ी भी वॉश कराएंगे, क्योंकि वो भी करानी ज़रूरी है। काफ़ी गंदी हो रखी है देखो, क्योंकि क्या होता है धूल मिट्टी पानी की हल्की हल्की बारिशें आती है, उससे ऐसा ख़राब हो जाती है गाड़ी, फिर मज़ा नहीं आता। एक बार साफ़ करा लो तो कम से कम 2-4 दिन साफ़ रहती है फिर वो। अगर बारिश ना आए तो, और बारिश आ जाए फिर तो क्या कहने। तो ये देखिए भाई वोल्वोस, तो वोल्वो खड़ी हुई है, क्योंकि अभी निकलने का टाइम हुआ है स्टार्ट। तो काफ़ी लेट तक निकलती है, मेरे ख्याल से लास्ट जाती है वोल्वो 11 बजे के आसपास। स्टार्ट हो जाती है 4 बजे से रेगुलर। वैसे दिन में सिर्फ 2 या 3 वोल्वो हैं, पर यार वो टाइम ही सूट नहीं करता। अब 11 बजे बैठ के अगर दिल्ली बंदा रात को 11-12 बजे उतर रहा है, इससे अच्छा तो रात को बैठो और सुबह आसानी से आप उतर जाओ। तो हमेशा अगर आप वोल्वो बुक कर रहे हो ना, तो हमेशा रात की ही वोल्वो बुक करो। और यहाँ पे भी भाई ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ है। आज कहीं भी ट्रैफिक की कोई परेशानी ऐसी मिली नहीं है पूरी मनाली में। हल्का फुल्का भाई मूविंग ट्रैफिक तो हर जगह था, कहीं ट्रैफिक हैवी है, कहीं बिल्कुल नॉर्मल है। तो इस एरिया में तो बिल्कुल नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा है, और आप बड़ी आसानी से अपने रास्ते से होते हुए और दिल्ली की तरफ निकल सकते हो, या फिर मनाली आ सकते हो। और ऐसा नहीं कि भाई अच्छे होटल मतलब सिर्फ आपको माल रोड के आसपास तो आपको छोटे होटल ज़्यादा मिलते हैं, और बड़े लग्जरी होटल आपको अक्सर है ना बाहर ही मिलेंगे। जैसे सामने देख लो, ये भी एक काफ़ी बड़ा आशापुरी होटल है। इधर भी काफ़ी होटल है। और भाई इस रोड से अगर आप ऊपर जाओगे ना, रांगड़ी रोड से, वो भाई सिमसा रांगड़ी के एरिया में तो सारे में ये मतलब आप देखोगे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ होटल ही होटल। आपको लोकल चीज़ें तो मिलेंगी नहीं, सिर्फ होटल ही मिलेंगे। तो ये जी रोड जो ऊपर चला गया ना, ये वाला, इस पे भी आप ये मान लो कम ज़्यादा नहीं करता तो मैं कहता हूँ 1000 के आसपास होटल तो होंगे भाई इस रोड पे ही। और ये एक रोड इसके अपोजिट जाता है ऊपर, उस पे भी कम से कम 300-400 होटल हैं ही है। तो होटलों की तो मौज है यहाँ पे। हम पहुँच चुके हैं भानुपुल, और भाई भानुपुल में भी काफ़ी अच्छे होटल और कैंपिंग साइड आपको देखने को मिल जाती है। ये देखिए इधर भी काफ़ी सारे होटल हैं, पर भाई यहाँ का जो व्यू है ना वो एकदम अलग ही है। नज़ारे ही आते हैं इस रोड पे भी जब आप चलते हो। पर नगर रोड पे मेरे को ज़्यादा मज़ा आता है, नगर रोड पे व्यू है वो और बेहतर आते हैं। आजकल तो भाई होटलों की तो पूछो ही मत, एक से एक क्वालिटी के होटल आपको मिल ही जाते हैं पूरे एरिया में। तो क्या करें भाई, आजकल काम हो गया है कम, सिलेंडर की मारामारी चल रही है मनाली में, कमर्शियल सिलेंडर मिलने मुश्किल हो रखे हैं बिल्कुल। और भाई ऊपर से इसी कारण से
टूरिस्ट भी थोड़ा सा पैनिक है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हम चले जाएं, तेल की दिक्कत आ जाए, कुछ और दिक्कत आ जाए, तो लोगों को थोड़ा सा डर तो इस चीज़ का रहता ही रहता है। तो भाई अभी तो देखो फिलहाल मनाली में इस टाइप की किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, टूरिस्ट को तो बिल्कुल ही नहीं आई, तेल वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, और भाई फूड वगैरह की भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पहुंच चुके हैं अपने होटल के पास में, पर अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे ग्रीन टैक्स तक। ग्रीन टैक्स पे उस भाई के पास अगर टाइम होगा तो गाड़ी वॉश करा लेंगे अभी। तो हमारी थी किस्मत खराब, सर्विस स्टेशन पे तो टाइम से पहुंच गए थे और उन्होंने कहा था 8 बजे तक खुलता है, पर आज वो भाई चला गया तो 6 बजे ही हो गया बंद। अब जाते हैं होटल पे, और क्या करें भाई, आज हमारा दिन ठीक था ही नहीं, पूरा दिन काम कोई हुआ नहीं, ऐसे ही परेशान परेशान होते रहे पूरा दिन। तो दोस्तों वापस निकलते हैं अपने होटल की तरफ और जाके करते हैं रेस्ट। सो वीडियो को कर देना लाइक और सब्सक्राइब करते रहना। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।